जाएं तो हम महान पुण्यात्मा बन जाएंगे। अभी कोई पाप नहीं करना है, एक दो पर काम कटारी चलाना, ये तो आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी ये रावण राज्य पूरा होता है, अभी ये कलयुग का अंत, अभी महाभारी लड़ाई है अंतिम, फिर कोई लड़ाई आदि 2500 वर्ष नहीं होगी, कोई भी यज्ञ नहीं रचा जाएगा। यज्ञ तब रचते हैं जब उसमें हवन करते हैं, बची खुची सामग्री सब हवन में स्वाहा कर देते हैं। किसका नाम लेकर है? आखिरी सामग्री जो होती है वो शंकर की डाली जाती है। अभी बाप ने समझाया है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। क्या? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ, नारायण ज्ञान यज्ञ या विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। 26-10-67 की वाणी का 3रा पेज। रुद्र शिव बाबा को कहा जाता है। क्या शिव बाप को कहा जाता है कि शिव बाबा को? हैं? शिव बाबा को कहा जाता है। रुद्र की माला कहते हैं ना, शिव की माला थोड़ी कहते हैं। फूल है रुद्र, फिर है युगल, मेरु। माला भी युगलों की है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग बाद में स्थापन होता है। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग का रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वो तो बरोबर घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। तो नाम पड़ता है सन्यासी। क्या नाम पड़ा? सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी। अरे किसका त्याग करते हैं? हर्थ एंड होम, घर बार का त्याग करते हैं। खाली हाथ निकलते हैं ना। पहले तो उनकी गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते थे, ढेर सारा काम कराते थे। असल में सिर्फ आटा ले जाते थे, रसोई नहीं लेते थे, पकी पकाई। उन्हों को वन में ही रहना पड़ता था, वन में ही कंद मूल फल मिलते रहते हैं। तो ये भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते थे तब कंदमूल फल खाते थे। अभी तो बात मत पूछो, देखो क्या क्या करते रहते हैं, कितना तला तलाया माल खाते हैं। देखा जाता है छोटेपन में भी बहुत गुरुओं से खराब हो पड़ते हैं। ये दुनिया तो ऐसी है, बाप भी गंदा बनाए देते हैं। इनका नाम ही है विशेष वर्ल्ड और वो है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपन को विशेष समझना चाहिए ना। ये वैश्यालय है, बाप कहते हैं सतगु पर मेरा नाम रखा हुआ है शिवालय। वाइसलेस वर्ल्ड बनाना बाप का काम है। यहां तो सभी पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया। तो बाप तो सभी बातें समझाते रहते हैं। तुम असल में हो बेहद के बाप के बच्चे, वो तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। फिर रावण राज्य होता है, तुमको जो बाप से वर्षा मिला है वो तो 21 पीढ़ी चला। अब 21 पीढ़ी पूरी हो गई। ये तो तुम्हारी अच्छी रीति समझ में आ गया। लाखों वर्ष की बात होती तो तुम समझ भी नहीं सकते। स्कूल में बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी भी अधूरी पढ़ते हैं।
सारे दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो इस्लामी बौद्धी धर्म कितना समय चला, बाकी दो युगों को लाखों वर्ष कह दें तो पता ही नहीं पड़े। मनुष्य कितना चिट्ठियों में सल हो जाएंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं, पाप कटने के लिए तुम बुलाते आए हो। साधु संत आदि पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन आओ तो अर्थ समझना चाहिए ना। क्या अर्थ समझना चाहिए हैं? बाप अगर आवेंगे, द्वापर में आवेंगे या कलयुग में आवेंगे तो क्या करेंगे? पतितों को पावन बनावेंगे। वो भी नहीं समझते, ये भी नहीं जानते कि पतित कौन होता है और पावन क्यों नहीं जानते। सन्यासी नहीं जानते पतित कौन होता है, पावन कौन होता है। गांधी जी नहीं जानते थे, पतित पावन सीताराम कहते रहते थे। हैं? हैं? जानते थे? पतित माने क्या? भिखारी माने क्या? शक्ति छीन हो जाए इसको पतित कहते हैं। हाँ, पतित माने ये गिर गया, ये ऊपर जा रहा है और अब ये गिर गया तो ये क्या हुआ? पतित हो गया। माने शक्ति क्षीण होती रहे तो पतित। क्या? विकारी। वि माने विपरीत, कारी माने कार्य। कैसा कार्य? ऊपर की ओर ले जाने वाला कार्य नहीं, नीचे गिराने वाला कार्य। तो शक्ति अगर नीचे चली गई तो पतित, और शक्ति लगातार कुछ भी करे, जैसे बाबा कह देते हैं बल कर्म इंद्रियों से तुम कोई भी कर्म करो फिर भी पतित ना बनो। अरे कोई बुद्धि में बात बैठती है? हैं? बैठती है? हैं? नहीं बैठती। असलियत तो ये है कि शक्ति जो आत्मा की है वो अधोपतन में जाए तो पतित, और तो ऊर्ध्व रेता बने तो पावन। ओम शांति।